सभी को सादर प्रणाम। कथा सागर में आपका स्वागत है। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे, फिर भी वे ऋषि वशिष्ठ से उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि हर कोई केवल ऋषि वशिष्ठ को ही सम्मान और प्रेम करता था। जितना भी विश्वामित्र मानसिक रूप से विचार कर सकते थे, वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि वशिष्ठ उनसे बड़े क्यों थे। इस पर स्पष्टता पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, हे प्रभु, मैंने वर्षों तक तपस्या की है और कई कठोर तप किए हैं। उनके द्वारा संचित शक्तियों से मैंने त्रिशंकु के लिए एक विशेष स्वर्ग भी बनाया। फिर भी लोग केवल ऋषि वशिष्ठ को ही मुझसे अधिक सम्मान और प्रेम करते हैं। इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि वशिष्ठ को अपने साथ ले जाओ और आदिशेष, विशाल सर्प जो अपने फन पर संसार को धारण करता है, से मिलो। आदिशेष तुम्हारे संदेह का स्पष्टीकरण करेगा। विश्वामित्र वशिष्ठ को लेकर आदिशेष से मिलने गए। उन्होंने आदिशेष को भगवान ब्रह्मा के बताए अनुसार समझाया। आदिशेष ने उत्तर दिया, हे ऋषि विश्वामित्र, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। मैंने लंबे समय तक संसार का भार उठाया है और मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या आप कृपया करके कुछ समय के लिए भार उठा सकते हैं? विश्वामित्र ने गर्व से कहा, कोई समस्या नहीं, मैं भार उठाऊंगा जैसे तिनका उठाना हो। जब वे तैयार हुए, आदिशेष ने पृथ्वी को अपने सिर से विश्वामित्र के सिर पर स्थानांतरित कर दिया। वे एक क्षण के लिए भी भार सहन नहीं कर सके और बेहोश हो गए। आदिशेष तुरंत आगे आए और भार वापस ले लिया। जब विश्वामित्र होश में आए, आदिशेष ने ऋषि वशिष्ठ से कुछ समय के लिए भार उठाने की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, वह शक्ति जिससे मैं जीवित हूं, वह शक्ति जो मुझे मार्गदर्शन करती है, वह शक्ति जो मुझे कर्म के लिए प्रेरित करती है, वही शक्ति भार उठाए। अत्यंत विनम्रता से उन्होंने पृथ्वी को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी का भार उठा दिया। ऋषि विश्वामित्र यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। आदिशेष ने कहा, विश्वामित्र, आप तपस्या में ऋषि वशिष्ठ से कम नहीं हैं, लेकिन आप सब कुछ मैं करता हूं के अहंकार से करते हैं, लेकिन वशिष्ठ सब कुछ कर्तापन की भावना के बिना, किसी भी अहंकार के बिना करते हैं। यही ऋषि वशिष्ठ की महानता है। इसीलिए हर कोई उनका सम्मान करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए सुनते रहिए कथा सागर। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।